डायरेक्ट आप जाके कनेक्शन मांगोगे, अच्छे मकान में कनेक्शन मिलेगा? क्यों? और अगर दे दिया तो आपका मकान सलामत रहेगा? कोहेतूर तो सलामत नहीं था कनेक्शन डायरेक्ट मांगने में। आपका तमाम तर मसरूफियात के बावजूद इनसे राब्ता किया गया तो हज़रत खतीबुल हिंद शेर हिंदुस्तान खतीब बेबाक जो मैदानों में सिर्फ नहीं बल्कि ऐवानों में भी, पार्लियामेंट में भी जिसने अपनी बेबाकी का आला मुजाहरा किया और हुकूमत हिंद से कभी जो मुतासिर न हुआ वो उबैदुल्लाह खान आज़मी, जिसे दुनिया जानती है। मैं इनसे इसलिए भी मोहब्बत करता हूँ कि ये मेरे वालिद गिरामी हुजूर मुफक्किर मिल्लत की पसंद। वाह 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 वाह। मुझे वो याद आ रहा है कि वालिद साहब जब बुध का दिन आता था तो फरमाते थे, वो जो अखबार निकलता था इनकलाब, कि भाई जरा इनकलाब ले आना, होगा आज मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी का मजमून कुछ न कुछ आया होगा। वो पढ़ते थे और वो इनकलाब की कापियाँ आज भी उन्होंने उसको मुकम्मल एक बंडल बना के रखा हुआ। तो कहते थे कि मौलाना में अगर बोलने की भी जुर्रत है तो लिखने की भी जुर्रत है। वाह वाह। और ये वो कह रहा है जो अपने आप में खुद ताजदार फसाहत कलम का धनी था, खानवादे अशरफिया जिस पर और मैं तो एक बात बताऊं, खुद मुहद्दिस आजम बाप जिस बेटे पर नाज करे वो मुफक्किर मिल्लत, और मेरे मुर्शिदे बरहक हुजूर सैयदी सरकारे कला जिस पर नाज करे। मुझे वो मंजर भी मेरी निगाहों के सामने है। मैं कोई तकरीर के लिए नहीं खड़ा हूँ। हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैंने दाखिली जिंदगी देखी है। जब हजरत को कोई मुहिम दरपेश होती थी तो आखिर में वालिद साहब को बुलाते थे कि तुम्हारी राय क्या है, और उसके बाद जो वालिद साहब किबला जो फरमाते थे सरकारे कला रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे पीर मुर्शिद उन्हीं की राय पर अमल करते हुए फैसला। ये कह लूं तो बेजाना होगा कि हुजूर मुफक्किर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर सरकारे कला के मोतमद का नाम और उनके एतबार का नाम। तो खतीबुल हिंद को वालिद साहब किबला पसंद करते थे, लिहाजा हम तमाम भाइयों की जिम्मेदारी बनती है मजमुई कि हम इनसे मोहब्बत करें, इन्हें पसंद करें। मैं मेरे पास वक्त नहीं है, ये उर्से अशरफी है, दूर दराज से आप चल करके आए हैं। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इनका बयान होगा, आपकी समातें होगी, मैं इनको दावत सुखन दे रहा हूँ और जहमत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से आपके दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। अब एक बार बाबा से बुलंद इस्तेमाल कर ले नारे तकबीर से। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूमी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, खलीफा हुजूर मुफक्किर मिल्लत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब किबला आज़मी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। बुजुर्गाने दीन बलफ्ज़े दिगर सच्चे मोमिन, सच्चे मोमिनों की जान को जब निकालने के लिए हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं तो कैसे आते हैं और क्या मंजर होता है। हजरात, लोग जुलूस आप भी मिलादुन नबी का जुलूस निकालते हैं। आजकल कुछ लोग जुलूस को भी बुरा कहते हैं, मगर मलकुल मौत जब मखदूम पाक के पास आए, मखदूम सिफत लोगों के पास आए, मोमिनीन के पास आए, सच्चे मुस्लिमीन के पास आए,
तो हदीस शरीफ में फरमाया जाता है कि मलकुल मौत उस मोमिन की रूह को कब्ज करने के लिए अकेले नहीं आते, 500 नूरानी फरिश्तों के जुलूस के साथ आकर उसके सिरहाने बैठते हैं। अबू दाऊद शरीफ उठाइए और देखिए, मलकुल मौत सच्चे मोमिन के पास जब आते हैं तन्हा नहीं आते, 500 नूरानी फरिश्तों के साथ वो तशरीफ लाते हैं। अच्छा, जब मौत का जब मौत के दरवाजे से जिंदगी के गुजरने का वक्त आ जाता है तो गैब के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फरिश्ते अब निगाह के सामने हैं, आपकी जुबान पे जरूर ताला लगा दिया जाता है कि आप दुनिया वालों को ये बात बता ना सकें, मगर देख आप रहे हैं सबको। ये नूरानी फरिश्ते, ये शम्सो कमर की तरह जगमगाते हुए फरिश्ते, 500 फरिश्तों के जिलों में हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि नहायत अदब से वो बैठते हैं मोमिन के सिरहाने, अदब से। अरे मोमिन हो तो यार अदब से तो जिब्रील ने भी सर झुकाया था, ये सिरहाने बैठ गए तो कौन सी बड़ी बात। वहिज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लिस। बैठने के बाद हजरत मलकुल मौत कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, बंदे मोमिन तुझे हमारा सलाम। सलाम वो कबूल करता है। अब उसके पास एक बड़ा तोहफा आया है जो फरिश्ता अमानत के तौर पर सिदरतुल मुंतहा के ऊपर से लाया है। वो तोहफा अल्लाह की तरफ से आया है। जान निकालने से पहले हजरत मलकुल मौत मोमिन से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। उसके बाद फरमाते हैं ऐ बंदे खुशनसीब, मेरे परवरदिगार ने अपने सलाम की अमानत तेरे पास भेजी है। खुदा ने कहा है कि मेरे बंदे को मेरे पास लाने से पहले मेरा सलाम उसको पहुंचा दो। आप जरा बताओ क्या वक्त होगा वो मोमिन जब उसकी रूह कब्ज की जा रही होगी और फरिश्ता ये कहेगा अल्लाह का अमानत सलाम लेकर आया हूं, कबूल कर लो। इससे बड़ा कोई तोहफा होगा? इसीलिए मेरे आका ने फरमाया अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए एक तोहफा। हजरत अब रूह निकालने का अमल शुरू। चल है पाकीज़ा रूह अपने परवरदिगार की तरफ। रूह जो ही निकालते हैं वो तो फस्साबिकाते सबकन वस्साबिहाते सबहन, सबकत कर करके निकालते हैं और फजाओं में तैर जाते हैं उस रूह को लेकर। ये 500 फरिश्तों का जुलूस आपकी रूह को लेकर अर्श आज़म की तरफ परवाज कर जाता है। खूब गौर से सुन लेना बातें। मैं ये नहीं कहता कि तुमने सुना नहीं होगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि कम सुना होगा। हजरात गिरामी, अब ये जो 500 फरिश्तों का जुलूस इस पाकीज़ा रूह को लेके चला, आप तो जिस्म को लेके आ गए कब्र में, मगर ये रूह कब्र में नहीं पहुंचाई जाती, सिर्फ आपका जिस्म पहुंचता है कब्र में। रूह तो फरिश्ते लेके उड़ गए, पहले आसमान पे पहुंचे, दरवाजा खुला, मरहबा की सदाए दिल नवाज फरिश्तों ने मुबारकबाद कह के दी। दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, अर्श आज़म, वहां तक मोमिन की ये पाकीज़ा रूह ले जाई जाती है और वहां फिर परवरदिगार आलम निदा करता है मलकुल मौत, तुम तमाम फरिश्तों के साथ मेरी बारगाह में सजदा रेज हो जाओ। ये सारे फरिश्ते सजदा रेज होते हैं
उसके बाद हुक्म होता है कि अब मेरे बंदे को मेरी बारगाह में सजदा रेस करो, ताकि इसकी जिंदगी में अगर किसी तरह की कोई खामी कोताही रही हो तो रब्बे दो आलम की बंदगी के समुंदर में ये नहाकर हर तरह पाको साफ हो जाए। वाह वाह वाह। अब जब ये अमल हो जाता है तो फिर हदीस पाक में क्या फरमाया गया, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को तलब किया जाता है और मीकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है रब्बुल आलमीन, मीकाईल मेरे इस बंदे का नाम इल्लियीन के दफ्तर में लिख लो, बकिया मैं अपने इस मखसूस बंदे के बारे में मैदान महशर में तुमसे बात करूंगा। जितनी बातें कर रहा हूं ठोस हदीस और कुरान की रोशनी में कर रहा हूं, और बताना ये चाहता हूं कि आज खूब समझ के जाओ। मैं ये उर्स समझाऊंगा, अभी तो मौत समझाई है मैंने। हजरात, अब ये जब पोजीशन होती है कर लेता है, उसके बाद हुक्म होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अब इसकी रूह को लेकर इसकी कब्र में ले जाओ और इसके सीने में दफन कर दो। ये 2 मर्तबा तदफीन होती है आपकी। आपके जिस्म से रूह निकालकर फरिश्ता ले गया, आपने जिस्म को ले जाकर कब्र में दफन कर दिया, ये एक दफन है। दोबारा वो रूह लाकर आपके जिस्म में फरिश्ता दफन करता है। इस तरह 2 मर्तबा आपको दफन किया जाता है। अब रूह आई आपके पास, अब उसके बाद वो आए जो काफिर के लिए तो बहुत खतरनाक है, मगर मोमिन उनके रोब से मुतासिर नहीं होने वाला। वो हैं हजराते मुनकर नकीर। आ गए, आपने तो साहब कब्र को लीप पोत करके बहुत खूबसूरत अंदाज में इस तरह तैयार किया था ना कि एक सुराख भी बाकी न रहे किसी के दाखिल होने का। ये किधर से आ गए? सुन लीजिए, मूड बन गया है, सुना देता हूं। ये आए किधर से? ये जमीन को अपने दांतों से चीरते हुए कब्र में तशरीफ लाते हैं। ये जो मशीनें चल रही हैं ना पहाड़ों को तोड़ने वाली, उनके दांत की एक जुम्बिश से ये मशीनें टूट जाएंगी। इतने ज्यादा नोकीले और तेज धार के दांत हैं उन फरिश्तों के जो कब्र में सवाल करने के लिए आ रहे हैं। फरमाया गया उनके दांत हाथी के दांत से बड़े होते हैं। पहचान लीजिए हजरत मुनकर नकीर, उनके दांत हाथी के दांत से बड़े होते हैं और उनकी आंखें कटोरों से बड़ी होती हैं और इस कदर सुर्ख होती हैं कि लगता है खून टपक जाएगा। और उनके जिस्म के बाल चेहार जानिब से इतने लंबे होते हैं कि पूरे बदन को पर्दे की तरह छुपा लेते हैं। आप मुझे जरा नजर में रखिए हजरत मुनकर नकीर, जमीन को चीरते हुए अंदर आए। हैबत और शक्लो सूरत ये है, अगर एक साहब अभी उधर से निकल आए और दूसरे इधर से निकल आए तो मेरे ख्याल से शायद सबका जनाजा एक साथ उठेगा। तो जब हयाते जिस्मानी में हजरत हमारा ये हाल है, वहां तो हमारे साथ कोई नहीं होगा मेरे भाई। वहां कौन होगा? उर्से मखदूमी में खेल तमाशा करने नहीं आना चाहिए, अय्याशी करने नहीं आना चाहिए, मजा लेने नहीं आना चाहिए, अपनी बुरी आदतों से तौबा करने के लिए आना चाहिए और नेक आयतें और शरीयत मोहम्मदी पे अमल करने का वादा करके जाना चाहिए। मखदूम पाक का फैजान आप पे झूम झूम कर बरसेगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो ये लोग अगर जमाली हैं तो जलाली भी हैं। उनसे क्या मतलब इनको जो इनके हैं ही नहीं।
बेनमाजी नहीं है इनका, शराबी नहीं है इनका, जालिम नहीं है इनका। बनेगा उस वक्त इनका जब जुल्म छोड़ देगा। उस वक्त तक तो आप पर ये अजाब नहीं बरसाते, हिदायत की दुआ करते हैं, गमगीन होते हैं, आपके हिदायत के लिए अपनी कब्रों में आंसू बहाते हैं। तुमने मुसलमानों रसूलुल्लाह को कब तक आंसू बहाने दोगे? कब तक औलिया अल्लाह को रोने पे मजबूर करोगे? हमारी बदआमालियां देखकर अल्लाह के वली रोते हैं, हमारी बदआमालियां देखकर रसूलुल्लाह अपनी कब्र में रोते हैं और कहते हैं या अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, बख्श दे मेरे मौला मेरे उम्मत को। तो उर्स इसलिए होता है और उर्स में इसलिए आया जाता है। हजरत अब वो आए कब्र में, तो कब्र में आने के बाद 3 सवाल है ना। एक सवाल किया मन रब्बुका, दूसरा मा दीनुका, तीसरा मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल। जो ही वो सवाल करते हैं तो ये बंदे मोमिन क्या कहता है मालूम है? इसके सामने ये सूरज इस तरह कर दिया जाता है जैसे अभी डूबने वाला है। तो ये तो आशिक़े नमाज था, फरिश्तों से कहता है जवाब तो दे देंगे हम, मगर फरिश्तों 2 मिनट की मोहलत तो दे दो। वो देखो सूरज डूबने जा रहा है, मेरी नमाज़े असर कज़ा हो जाएगी। उस वक्त भी वो अपने आप को इस दुनिया में महसूस करता है। तब फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं, अच्छे आए। थोड़ी ही देर में हम कहने वाले हैं नम कनौ मतिलरू, अच्छे आए। मगर सवालों जवाब से पहले हजरत मेरा एक सवाल, और वो सवाल बहुत काबिल गौर। कब्र में हुजूर के लिए पूछा जाएगा, दीदारे हुजूर कब्र में होगा। मुझे ये बताइए कि अल्लाह बड़ा है या रसूल अल्लाह बड़े हैं? सोच के बोलना। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद सारी कायनात में रसूल अल्लाह सबसे बड़े हैं। अल्लाह माबूद, रसूल आबिद, अल्लाह मालिक, रसूल ममलूक, अल्लाह हाकिम, रसूल उसका महकूम, अल्लाह मसजूद, रसूल उसका साजिद। अल्लाह बड़ा है ना, रसूलुल्लाह से अल्लाह बड़ा है। तो अल्लाह ने पहले आपको फरिश्तों के जरिए अपने पास बुलाया, फिर बाद में कब्र में आपको रसूलुल्लाह के पास भेज दिया। प्रोटोकॉल समझते हो? हसबे मरातिब फैसले लिए जाते हैं। प्रोटोकॉल यह है कि आपको अगर काम ऐसा पड़ा जो हाई कोर्ट से भी हल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी हल हो जाएगा, आप अपना मामला लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए, तो हाई कोर्ट कहेगी प्रोटोकॉल ये नहीं है, पहले तुम अपने जिले की अदालत में जाओ, वहां अगर तुम्हें इंसाफ ना मिले, वहां अगर तुम्हारी हाजत पूरी ना हो, तब हमारा दरवाजा खटखटाना। पहले छोटे के पास जाके अपनी हाजत पेश की जाती है, उसके बाद बड़े के पास जाके अपनी हाजत पेश की जाती है। इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। अल्लाह बड़ा, रसूल उसके बंदे। प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि पहले इस मोमिन को रसूल के पास भेजा जाना चाहिए, उसके बाद इसे अल्लाह के पास भेजा जाए। मगर जब अल्लाह ही प्रोटोकॉल बदल दे तो हमारे बस का क्या है और हमें हक क्या है बात करने का। अल्लाह ने यहाँ प्रोटोकॉल बदल दिया। अल्लाह ने प्रोटोकॉल बदल के ये समझाया कि ऐ मेरे बंदो, मैं बेशक अपने महबूब से बड़ा हूँ, मेरा महबूब बेशक मेरा बंदा है, मगर मेरे बंदो देखते नहीं हो कि मैंने ये प्रोटोकॉल तो अपने महबूब के दरबार में
तुम्हारी हयात मुस्तार के ज़माने में भी रखा है। तुम जब हज करने आते हो तो मैंने ही तो ये प्रोटोकॉल रखा कि पहले मेरे पास आ जाओ, काबे में रो धो लोगे, अपने आप को पाक साफ कर लो, हर तरह से ज़ुबान को ऐसी बना लो कि मेरे हबीब का सामना करके ज़ुबान खुलने में परेशानी ना हो, उसके बाद मेरे हबीब के पास जाओ। यही प्रोटोकॉल तो अल्लाह वहाँ दिखला रहा है। इस रूह को पहले मेरे पास लाओ, ये रो ले, धो ले, हर तरह से पाकीज़ा हो जाए। जब ये हर तरह से पाकीज़ा हो जाए तो अब मेरे मुस्तफ़ा के पास ले जाओ, ताकि मुशाहिदा रिसालत के साथ इसकी आंखों में वो नूरे दायमी जगमगा उठे जो जुल्मते शब का सीना चीर के रख दे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूमी। वाह 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 वाह। अब जब ये मरहला गुजर गया तो अब फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, मन रब्बो का। और ये सवाल काफिर मोमिन सबसे होगा, तुम्हारा रब कौन, किसको रब कहते थे। आप एक सवाल मुझसे कर सकते हो कि साहब हमको अरबी तो आती नहीं, और सवाल होगा अरबी में, तो हम जवाब कैसे देंगे। तो याद रखिएगा, मरने के बाद, मरना मैं एक इस्तिलाही जुमला बोल रहा हूँ, न मरना और ना नहीं अर्ज कर रहा हूँ, इंतकाल के वक्त दुनिया की हर कौम की जुबान अरबी कर दी जाती है। अब तो समझ में अरबी आएगी ना। आपका खुदा कौन है, मैं एक सवाल कर रहा हूं, बात समझ में आई तो आप फौरन कहोगे अल्लाह है। इसी तरह कल जब मोमिन होगा और पूछेंगे मन रब्बो का, तो जवाब क्या देगा। पूछेंगे तुम्हारा खुदा कौन, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। तो छूट जाना चाहिए था, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। मगर अल्लाह को रब मानने के बाद भी नहीं छोड़ा फरिश्ते ने, अल्लाह को वाहिद और एकता मानने के बाद भी नहीं छोड़ा फरिश्ते ने। क्यों? बहुत लोग हैं जो अल्लाह को एक मानते हैं मगर काफिर हैं। तो दूसरा सवाल उन्होंने दाग दिया, मां दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। आपने कहा दीन अल इस्लाम, रब मेरा अल्लाह है, दीन मेरा इस्लाम है। फरिश्ता फिर भी जान नहीं छोड़ रहा है। बहुत लोग इस्लाम इस्लाम कहते हैं मगर वो इस्लाम वाले नहीं हैं। बहुत लोग तौहीद का नारा लगाते हैं मगर वो मुवहिद नहीं हैं। बहुत लोग इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, इसके बावजूद वो मोमिन नहीं हैं। और इसकी मिसाल भी वक्त होता तो मैं कुरान से देता। हजरत, दोनों सवाल पे छूट नहीं रहे हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इम्तिहान बाकी है। तीसरे सवाल पे आप छूट जाएंगे, और दोनों सवाल का जवाब दिया, तीसरे में फंस गए तो हमेशा के लिए फंस गए, याद रखिएगा। दोनों सही जवाब देने के बाद भी तीसरे में फंस गए तो फेल। अब उसको आसानी से और समझा दूं, पढ़े लिखे लोगों से पूछ लीजिए। जब इम्तिहान देने आप जाते हैं ना, मान लीजिए कि 3 पर्चे आए, तो 3 पर्चों में 2 पर्चे आते हैं जनरल और एक आता है कंपलसरी, जरूरी। जो गैर जरूरी पर्चे हैं, जनरल पर्चे, अगर आप उसमें फेल हो गए और कंपलसरी सवाल में आप पास हो गए तो 3rd ही क्लास सही आपको नंबर देके पास कर दिया जाए। जनरल सवाल में फेल, कंपलसरी में पास, तो पास रैंक आपको मिल जाता। मगर जनरल सवाल में पास और कंपलसरी सवाल में फेल, तो जनरल सवाल का पास होना आपके काम नहीं आ पाएगा।
ये दो सवाल आज जो हैं, मन रब्बो का और मा दीनों का, ये जनरल सवाल है। मा तकूलो फी हक्के हाजर रजुल, इनको देखो, ये कंपलसरी सवाल। इन्हें पहचानते हो कि नहीं? तो जिंदगी भर अगर हुजूर को अपना बड़ा भाई ही कहता रहा तो वहां भी एक आदमी ही तो देखेगा, हाँ हाँ पहचान रहा हूं, मेरे बड़े भाई हैं, जैसे ये वैसा मैं, जैसे इनकी नाक वैसी मेरी, फंस गया। जिंदगी भर अगर अपने रसूल का इंट्रोडक्शन अपने सुन्नी सही अकीदा उलमा से सुनता रहा और उलमा बताते रहे कि ऐ लोगों, सहाबा ने देखा था वो अजीमुल मर्तबत हैं, अहले बैते मुस्तफ़ा ने देखा था वो अजीमुल मर्तबत हैं, हम तुम नहीं देख पा रहे हैं, मगर दो आईने ऐसे हैं जिन आईनों में मुस्तफ़ा को देखा जा सकता है। एक आईना कुरान का है, दूसरा आईना हदीस मुस्तफ़ा है। हदीस मुस्तफ़ा में भी हुजूर दिखलाई देते हैं, कुरान करीम में भी हुजूर दिखलाई देते हैं। जब तुमसे कोई पूछे तुम्हारे नबी का चेहरा कैसा था तो वह दुहा पढ़ देना। जब कोई पूछे कि तुम्हारे नबी की जुल्फें कैसी थी तो वह लैले एज़ा सजा पढ़ देना। जब कोई पूछे कि तुम्हारे नबी की हिदायत कैसी थी तो वह नजमे एज़ा हवा मादल्ला साहिबुकुम वमा गवा पढ़ देना। जब कोई पूछे कि तुम्हारे नबी की ज़ुबान की हैसियत क्या थी तो कह देना वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। जब कोई पूछे कि तुम्हारे नबी का सीना कैसा था तो कुरान पढ़ के बता देना अलम नशरह लका सदरक। जब कोई पूछे कि तुम्हारे नबी का जिक्र कैसा था तो बता देना व रफ़ाना लका जिक्रक। जब कोई पूछे कि तुम्हारे नबी का इखलाक कैसा था तो पढ़ देना इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम। जब कोई पूछे कि तुम्हारे नबी का स्टेटस क्या था तो पढ़ देना खातमुन नबीयीन। जब कोई पूछे कि तुम्हारे नबी का रहमो करम कैसा था तो पढ़ देना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदि बैज़ादारी उन चखूबा हमदारन तू तन्हादारी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हजरत गिरामी, अब सरकार आए हैं कब्र, या सरकार का दीदार करवाया जा रहा है। कब्र अनवर से लेके यहां तक का रास्ता साफ कर दिया गया। मा तक़ूलो फी हक़्क़े हाज़र रजुल, इस अजीमुल मर्तबत इंसान के बारे में तुम क्या कहते हो? मोमिन कहेगा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे आका हैं। कब्र है, कोई साथ नहीं है, मां की ममता का पैर भी टूट चुका है। मां की ममता का पैर उसी वक्त तक सलामत है जब तक आप कब्र नहीं जाते। कब्र में जाने के बाद माँ जैसी मोहब्बत करने वाली भी ये जुर्रत नहीं कर पाती कि कहे कि अब मुझे जिंदा नहीं रहना है, मेरे बच्चे की कब्र में मुझे ले जा करके दफन कर दो। कोई माँ नहीं कहती। मगर वाह रे रहमते आलम आला हजरत अजीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमामुल मुत्तकीन इमामुल आरिफीन हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अपने नबी को समझो, तुम्हारे नबी का एहसान तुम पर क्या है। फरमाते हैं माँ जब अकलौते को छोड़े, माँ जब अकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। माँ जब अकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। जहां हजरत मुनकर नकीर का जलाल बरसता होगा वहीं रहमते आलम का जमाल भी बरस जाएगा। तो एक आरिफ कहते हैं, इस खुशनुमा मंजर के तस्वुर में सरकार आज फूले वो है, कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में। आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, पानी जरा दीजिएगा। आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, जिसके जोया थे है उस गुल से मुलाकात की रात।
कोई पतंगा आ गया। नहीं, कोई बात नहीं, बस बस अब हम ही बंद होने वाले हैं। आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, जिसके जोया थे है उस गुल से मुलाकात की रात। माँ बदौलत का भी एक शेर सुन लीजिए। मुफक्किर मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद शाह हसन मुसन्ना अनवर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की शायरी के खैरात में उनका ये खादिम भी थोड़ा मोड़ा कुछ लिख पढ़ लेता है। वाह वाह वाह। सरकारे आसी कहते हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे है उस गुल से मुलाकात की रात। उबैदुल्लाह आजमी कहता है, और ये शेर मेरा अपना है, चोरी का नहीं है, सरका नहीं। वाह वाह। मौलाना आसी फरमा रहे हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे है उस गुल से मुलाकात की रात। अर्ज करता हूं मैं, पूछो न नकीरो तुम, ये कौन है हमसे। पूछो न नकीरो तुम, ये कौन है हमसे। अजीर रखा है यहाँ हमने कदम आपकी खातिर, रखा है यहाँ हमने कदम आपकी खातिर। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो अब बंदे मोमिन कहता है फरिश्तों से, फरिश्तों अब जरा मुझे इजाजत दे दो, मैं जाके अपने घर वालों को अपना अंजाम तो बता दूं। तो फरिश्ते कहते हैं, जो आता है वो जाता नहीं है, आप आराम से तशरीफ रखिए, अब मैदान महशर में हो जाएगी घर वालों से मुलाकात। सरे दस्त फरिश्ते सुलाते हैं, और हदीस में आता है कि फरिश्ते कहते हैं, नम कनौमतिल अरूस, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती। सवाल करने वाला सवाल कर सकता है कि साहब, जब दुल्हन सो गई और हम इसी ये उर्स अरूस से निकला है, या अरूस से उर्स से अरूस निकला है, ये उर्स बमाना शादी। तो अल्लाह के कामयाब बंदों की शादी का दिन, रूहानी शादी का दिन वो होता है जिस दिन कब्र में फरिश्ता उनसे कहता है, नम कनौमतिल अरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। जिस महबूब के वसाल की खातिर तू जिंदगी भर जद्दोजहद दुनिया में करता रहा, अब तू उस महबूब के वसाल की खातिर एक मीठी नींद सो ले दुल्हन की तरह। ये बताओ, दुल्हन सोती है क्या? सुला तो दिया गया, आंखें बंद हैं, दिल जाग रहा है, वो क्यों सोएगी? उसे तो आज की रात अपने महबूब का इंतजार है। तो अल्लाह के वली बंदे मोमिन इस दुनिया से जाते हैं और कब्र में कह दिया जाता है, नम कनौमतिल उरूस, सो जाओ। उसी तरह सोते हैं जैसे दुल्हन सोती है। जागता हुआ दिल, जागता हुआ जहन, जागती हुई अलामत। अब ये जो आप उर्स में आज आए हैं और 28 मुहर्रम को हुजूर मखदूम समनानी अलैहि रहमत का उर्स है, क्यों आए? ये उनकी मौत के दिन आप नहीं आए हैं, उनकी रूहानी शादी के दिन आज आप आए हैं। तो जब किसी की शादी में लोग जाते हैं, लंगर आम हो जाता है, आम है, आने वालों का इस्तकबाल होता है, हो रहा है। मगर किसी के रंग में जाके आप अगर भंग डाल दें, तो फिर उसकी शादी से फैज की उम्मीद है आपको? उसकी शादी से फायदे की उम्मीद है आपको? उसकी शादी में उसी वक्त आप नवाजे जाएंगे जब उसके रंग में भंग न डालें आप, उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी शादी में आए और उसकी मर्जी ही के मुताबिक उसकी शादी से जाएं, तब तो वो लुटाता रहेगा अपनी नेमत। मगर आए शादी में रंग में भंग डाल दिया
तो जितने गुनाह पहले से लेके आए थे वो तो अपनी जगह, यहां से मजीद गुनाहों का टोकरा और शादी वाले की लानत का टोकरा लेके आप जा रहे हैं। उर्स उन्हीं लोगों को फायदा देगा जो लोग शरीयत इस्लामिया पर अमल करें, जो लोग ईमानदारी से कम 5 वक्त की नमाजें अदा करें, वरना उर्स से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। डंके की चोट पे कहता हूं। ये वजह नहीं है कि साहब मजार फायदा नहीं दे सकता, ये वजह है कि तुम इतने नालायक हो कि फायदे का दरवाजा तुमने अपने ऊपर बंद कर लिया है। वरना तेरे मैकदे में क्या है, तेरे मैकदे में है क्या कमी? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। जो हो पीने वाले तो आज भी वही बादा है, वही जाम। वाह वाह। तो अब समझ में बात आपकी आ गई कि मौत क्या है और उर्स क्यों। आखिरी बात, ये लोग क्या हैं जानते हो? इनसे कसबे नूर किया जाता है, इनसे आमाल और अकीदे की दौलत हासिल की जाती है, इनसे जन्नत की दौलत हासिल की जाती है रज़ाए रब्बानी का तरीका सीख कर। ये लाइट जल रही है ना, इसका पावर हाउस कहाँ है बताओगे? आपके किचौचा शरीफ का पावर हाउस कहाँ है जी? मकोइया, वहां से बिजली आ रही है ना। सेंटर कहाँ है? मकोइया। बिजली कहाँ आ रही है? किचौचा। अब किचौचा से कोई मौलवी साहब जाएं और जाके सीधे पावर हाउस पे चले जाएं, बिजली के सेंटर पे, और कहें साहब हमने बहुत अच्छा मकान बनवाया है, लाइट लगवाना चाहते हैं, कनेक्शन दे दीजिए। देगा? डायरेक्ट आप जाके कनेक्शन मांगोगे, अच्छे मकान में कनेक्शन मिलेगा? क्यों? और अगर दे दिया तो आपका मकान सलामत रहेगा? कोहेतूर तो सलामत नहीं था कनेक्शन डायरेक्ट मांगने में। आप कहाँ? डायरेक्ट मांगा था ना कनेक्शन। मालूम यह हुआ कि उस मौलवी की बात मत मानना जो डायरेक्ट वाली बात करता हो। सेंट्रल पावर हाउस आपसे कहेगा हम कनेक्शन जरूर देंगे मगर मांगने का तरीका सीख। डायरेक्ट लेगा नुकसान में होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तेरे घर का तार बिजली का। अपने इलाके के बिजली घर पे जा, वहां कनेक्शन की दरखास्त दे। आप गए? कहा साहब जोड़ दिए? कहा नहीं 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 हम नहीं जोड़ सकते। तुम जिस इलाके में रहते हो उसमें ट्रांसफार्मर है कि नहीं? कहा साहब हाँ ट्रांसफार्मर तो हर जगह लगा है। कहा जाओ वहां दरखास्त दो, वो लोग ट्रांसफार्मर से तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचा देंगे। ठीक है। अब जब हम चलने लगे तो उनका नहीं 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 रुको, तो वहां से भी जब लेना तो इस बात को समझ लेना कि वहां से लेने से पहले स्टेबलाइजर भी खरीद लेना। बिजली तो पहुंच जाएगी ट्रांसफार्मर से तुम्हारे घर में, मगर कभी कभी ये मौज में आती है, कभी कभी मौज में आती है। तो मौज में अगर आ गई तो सलामत नहीं रहेगी, तुम्हारा बिजली का कनेक्शन नहीं रहेगा। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए जब ये मौज में आए तो इसे कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजर रख लो, कंट्रोल हो जाएगा। बात अगर समझ में आ गई तो सुनिए, गुंबदे खजरा है रूहानियत का पावर हाउस, नूरानियत का सेंट्रल पावर अल्लाह के करम से गुंबदे खजरा है। अब वहां से रूहानियत की बिजली सप्लाई हो रही है।
हुजूर मखदूम शमनानी इस इलाके का पावर हाउस है। गौसुल आजम उस इलाके में पावर हाउस है। ख्वाजा साहब अजमेर के इलाके में पावर हाउस है। जिस तरह हुकूमत हर इलाके में पावर हाउस कायम करके हर घर में रोशनी का इंतजाम करती है, अल्लाह का निज़ाम भी है कि रूहानी पावर हाउस हर जगह वो कायम कर देता है ताकि रूहानी पावर हाउस से रूहानियत के इर्तिका का नूर हासिल करो। और जब इनके यहाँ से भी लेना तो डायरेक्ट लेने की कोशिश मत करना। ये ट्रांसफार्मर तो हैं, साथ में स्टेबलाइजर जरूर लगा देना। कभी ये नरम भी होते हैं, कभी गर्म भी होते हैं, स्टेबलाइजर ही कंट्रोल करता है। तो औलिया अल्लाह के स्टेबलाइजर कौन है? उनके खुलफा। ये है उनके स्टेबलाइजर। अब मैं समझता हूं बात आपकी समझ में पूरी आ गई होगी। अब मौत क्या है, उर्स क्यों है, इस पर एक तफसीली गुफ्तगू मैंने अल्लाह के करम से आपके बीच कर दी है। अब सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मौत की हकीकत अगर समझ गए, उर्स की हकीकत अगर समझ गए, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी को शरीयत मोहम्मदी के ताबे बना लीजिए। नमाजें बिल्कुल मत छोड़िए, हराम बिल्कुल मत खाइए, सूदी कारोबार छोड़ दीजिए, शराब और नशे की लतों से अपने आप को बाज रख लीजिए। सच्चे और पक्के मुसलमान बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारिए। आज ले उनकी मदद, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आखिर में अपनी आदत के मुताबिक हर जलसे की तरह इस जलसे में भी अपने रब से अर्ज़ गुज़ार हूँ, ए मेरे मौला, जो कुछ मुझे आता था मैंने तेरे बंदों के हवाले किया। या अल्लाह, जो कुछ हक़ मेरी ज़ुबान से निकला वो तेरी तरफ से है, और अगर गलतियाँ हुई हों तो मेरे इल्म की कोताही है। ए रब्बुल आलमीन, मैं इस जलसे में अगर मुझसे कोई गुनाह, कोई गलती हुई हो तो ए अल्लाह, तेरे बंदों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा।